गुरुजी के इस सत्संग की शुरुआत मैं गुरुजी के मंत्र से करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी ने मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए हैं। मेरे पास शब्दों की कमी पड़ जाएगी अगर मैं गुरुजी की सारी ब्लेसिंग्स, सारे सत्संग बताने लगा। आज मैं आपको जो सत्संग सुनाने वाला हूँ वो कहानी है मेरे बहुत ही दूर के रिश्तेदार की। मेरे मौसा की बहन की बेटी। आप समझ सकते हैं ये कितना दूर का रिश्ता है। उनकी बेटी मेरी जो कज़न है उनको मैं दीदी बुलाता हूँ, तो उनका नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, संगत जी मुझे क्षमा करना। मैं उनको दीदी बुलाकर रेफ़र करूँगा इस सत्संग के अंदर। तो मेरी जो दीदी थी, जो मेरी कज़न थी, वे काफ़ी सक्सेसफुल है और वे दुबई में रहती है, वे वहाँ पे जॉब करती है। तो सडनली हमें न्यूज़ आती है कि मेरी जो दीदी है, उनको ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, जिसकी वजह से वे हॉस्पिटलाइज़ हो चुकी है और वे अब हॉस्पिटल में है एंड शी इज़ नॉट मूविंग एट ऑल। बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक शी इज़ पैरालाइज्ड, है ना? एंड इवन दो शी इज़ अ वेरी फार रिलेटिव ऑफ माइन, बहुत दूर की रिलेटिव है मेरी, आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद हर व्हेन आई वाज़ अ चाइल्ड। बचपन से ही मेरा कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था उनके साथ। शी यूज्ड टू टेक मी इन हर कार एंड वी यूज्ड टू प्ले अ लॉट, है ना? और मेरा बहुत ही डीप कनेक्शन है उनसे, मेरी दीदी से। तो मुझे काफ़ी दुःख हुआ और मेरी मम्मी को काफ़ी दुःख हुआ ये न्यूज़ सुनकर। और मेरी मम्मी के शब्द मैं आपको बताऊँ तो उन्होंने कहा कि चाहे मैं मर जाऊँ पर उसे कुछ ना हो। ये शब्द थे। हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। पर्सनली मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनके बचपन, जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं उनके साथ बहुत खेला करता था। मेरे साथ बहुत मस्ती करती थी। तो इवन दो काफ़ी समय से हम बात नहीं कर पा रहे क्योंकि वी बोथ आर बिज़ी इन आवर लाइव्स। बट जब ये न्यूज़ सुनी हमने तो हम बहुत दुखी थे और हमने सबसे पहले गुरुजी से अरदास करी कि गुरु महाराज, उनकी एक बेटी है, उनका एक परिवार है ना? और संगत जी, आप मुझे क्षमा करना, पर मैं एज़ अ पर्सन जो एक ही पेरेंट के साथ ग्रो अप किया है। माय फादर डाइड व्हेन आई वाज़ 3। तो मुझे पता है कि कैसा लगता है जब तुम एक पेरेंट के साथ ग्रो अप करते हो। तो नॉट ओनली हर बट उनकी जो बेटी थी, उन उसके बारे में भी हम सोच रहे थे कि दीदी को कुछ भी ना हो और दीदी सुखी रहे अपने परिवार के साथ। तो हमने क्या किया, हमने अरदास करी गुरुजी से, गुरु महाराज से। और हम, ताकि वे काफ़ी बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म ना हो कॉल से, हमने वहाँ अभी तक कॉल नहीं करी है। जो डायरेक्टली जो मेरी जो मौसा जी की सिस्टर है, उनको जो जिनको मैं बुआ से रेफ़र करूँगा इस सत्संग में, और मैं इन रियल लाइफ भी उन्हें बुआ से ही रेफ़र करता हूँ। तो बुआ जी को मैंने कॉल नहीं किया बिकॉज़ आई थॉट शी वुड गेट ओवरवेल्म्ड बाय द कॉल्स। पर मन ही मन हम काफ़ी, मतलब जो मेरी मौसी जी थी, मैं उनसे बार-बार कॉल कर के पूछ रहा था कि मौसी जी अब हालत कैसी है उनकी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैं हर दूसरे दिन कॉल करके पूछता था कि उनकी हालत कैसी है। एंड इट वाज़ अ वेरी ग्रेजुअल एंड वेरी स्लो प्रोसेस, पर गुरुजी ने उनको अब बिल्कुल पूरी तरह से ठीक कर दिया है। मैंने गुरुजी से कह दिया था कि मैं गुरुजी सत्संग शेयर करूँगा जैसे ही वे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। आज वो डे है, आज वो दिन है जब गुरुजी वे सॉरी संगत जी वे आज वो दिन है, संगत जी, जब वे डिस्चार्ज हुई है हॉस्पिटल से। वे मैं उनसे लगभग, मैं अपनी मौसी जी से उनके बारे में, अपनी दीदी के बारे में हर दूसरे से तीसरे दिन पूछता था कि मौसी जी, उनकी हालत कैसी है, अब उनकी तबीयत कैसी है, इज शी ओके, है ना? मैं ये सब पूछता था कि वे डिस्चार्ज हो चुकी है या फिर वे अभी भी हॉस्पिटल में है, क्या है। एंड मैं जैसे ही काफ़ी ज़्यादा रेगुलरली कॉल कर के पूछता था, तो धीरे धीरे वे बता रही थी कि हाँ, अब वे बोलने लगी है। अब उनको जो है आईसीयू से निकाल कर, अब जो इंटेंसिव केयर यूनिट है उससे निकाल कर, इट इज़ लाइक कि उनकी अब तबीयत पहले के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। एंड शी स्टार्टेड टू स्पीक एंड आफ्टर सम टाइम शी वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड शी इज़ नाउ टोटली ओके। गुरुजी ने मेरे जीवन में जितने चमत्कार किए संगत जी,
उनको अगर मैं बताने बैठ गया, बहुत ही लंबी लिस्ट है, बहुत ही सारे सत्संग है मेरे पास संगत जी, बहुत सारे सत्संग है, बहुत ही छोटे छोटे सत्संग है जिनको मैं जल्दी शेयर करूँगा, है ना। पर पहले मैं ये सत्संग, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात, गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है। ये भी गुरु जी ने ये भी दिखा दिया है कि वे नॉट ओनली हमारे परिवार पर जिन जिन जो जो मेरे से रिलेटेड है, उनकी भी हेल्थ पर जो है, उनकी भी सिचुएशन पर उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स बना रखी है संगत जी। ये इस बात का प्रूफ है संगत जी। मैं जल्दी अपने भी सत्संग शेयर करूँगा संगत जी। मुझे काफ़ी टाइम नहीं मिलता है, आई एम सॉरी अबाउट दैट। पर ये सत्संग मेरा शेयर करना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। गुरु जी मेरी मम्मी के जीवन में, मेरे फादर नहीं है, मेरी मम्मी के जीवन में, मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए संगत जी, बहुत बहुत सारे चमत्कार। हम लगभग 1 साल भी नहीं हुआ है, हमने गुरु जी को जुलाई, जब उनका बर्थडे था अराउंड इसी टाइम पे, हमने गुरु जी का स्वरूप लाया, गुरु जी को मानना शुरू कर दिया। तब से हमारी लाइफ एलिवेट हो चुकी है। और आपको बताऊँ सच संगत जी, मैं चलो ये सब बातें अगले सत्संग में ही शेयर करूँगा, मैं जब अगला सत्संग लाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार आप भी मंत्र जाप करिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु महाराज, हर चीज़ का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी।